दोस्तों, आपका अपने चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमने वो मैटर लिया है जो अक्सर देखा जाता है, वो मेरा ऑब्जर्वेशन भी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर खाली बैठे रहते हैं, यानी कि उनके पास कोई काम नहीं होता या यूं ही बैठे रहते हैं। तो ऐसा देखकर मैं परेशान होने लगता हूँ, मुझे चिंता होने लगती है कि आखिर इतना लंबा जीवन पड़ा हुआ है, कैसे वो अपना जीवन इस तरह बिताएंगे, बोर नहीं होंगे क्या अपने जीवन में। ये तो मेरी सोच है दोस्तों। पर अगर उन बुजुर्ग से पूछा जाए तो वास्तव में वो यही कहते हुए पाए जाएंगे कि हम क्या करें, इस उम्र में कोई काम समझ में नहीं आता है, या फिर क्या इस उम्र में कोई काम करता है क्या। अजीब सी मानसिकता हो गई आज हमारे देश में बुजुर्गों की। एक तो रिटायरमेंट की टेंडेंसी बहुत बड़ी बीमारी है, और दूसरी कि इंसान अपने सर्विस में रिटायर क्या हुआ, जैसे घर बैठने की या कुछ ना करने की उनको सर्टिफिकेट मिल गया हो भी क्यों ना। आखिर जीवन यापन करने के लिए पेंशन जो उनको मिलती है, कुछ कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि यदि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम ताउम्र बिना कुछ किए ज़िंदा रह सकते हैं तो कुछ करें ही ना। आखिर ये कौन सी मानसिकता है। ठाले बैठने से, खाली बैठने से हमारा मन, हमारा स्वास्थ्य और हमारे संबंध ये सभी खराब हो सकते हैं। ये बात सभी भली बात जानते हैं। तो दोस्तों, उम्र बढ़ने पर, रिटायर होने पर हमें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी ताउम्र ज़िंदगी मौज से बीते। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो को। और उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। स्मार्ट इंडिया लर्निंग में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर हम ठाले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो ये अपने को भी अच्छा नहीं लगता, और जो हमारे आस पड़ोस के हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो हम सभी को बचपन से ही ऐसा होना चाहिए, इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि आगे चल कर के जब उम्र ज़्यादा हो, जब बुजुर्गियत की ओर हम बढ़ें, तो वो जो क्रिएटिविटी है वो उस समय काम आए। इससे क्या होगा कि स्वयं का भी जो है समय अच्छे से बीतेगा, और आप भी किसी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। हाँ, इस उम्र में ज़्यादा पंचायत करना, लोगों की बुराई भलाई करना, कानाफूसी करना, मेरे ख्याल से इस उम्र में हम लोगों को शोभा नहीं देता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि हमारी बुजुर्गियत, हमारा बुढ़ापा अच्छे से मौज से बीत सकता है। आइए जानते हैं। पहले तो सुबह भोर में उठने का नियम बनाएं, यानी कि सूर्य उगने से पहले। और अक्सर देखा गया है कि घर के बुजुर्ग पहले उठ भी जाते हैं और अक्सर टहलने भी बाहर चले जाते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम अपने घर के गार्डन में या क्यारी में या फिर घर में ही साफ सफाई कर लें, थोड़ा उसको निराई गुड़ाई कर लें, फिर थोड़ा समय निकाल कर प्राणायाम कर लें, जिसमें मुख्य रूप से भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये सभी के लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, उन सभी के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और प्राणायाम कम से कम आधे घंटे के लिए तीनों मिलाकर कर लें तो ये बहुत ही हितकर होगा इस उम्र में। अगर ये भी नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं या आपने सीखा नहीं है, अभी हिचक महसूस हो रही, तो यही कर लें कि घर में इधर उधर के सामान को सेट कर दें, साफ़ सफाई कर लें। कोई ज़रूरत हो ना है कि घर में काम वाली बाई आएगी तभी काम होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। और ऐसा करने से कोई अपने सम्मान और अपने पर्सनालिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी, कोई कम नहीं हो जाएगा। तो ऐसा करते करते कम से कम सुबह के 7 तो बज ही जाएंगे। अब आप स्नान कर लें यदि आपने अभी तक न किया हो। और अच्छा तो यही होगा कि आपने अभी योगा किया, टहलने गए थे और आप साफ़ सफाई कर रहे थे, तो बाद में स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब इसके बाद आप नाश्ते में अंकुरित अनाज जो आपने रात में भिगोया हो उसको ले लें, और हो सके तो कोई किसी फल का जूस, या फिर ना हो सके तो 1-2 केले या सेब नाश्ते में ले लें। अब बारी आती है खाली समय की। इस समय क्या करें? इस समय टीवी देख लीजिए, और ना हो तो अखबार वगैरह पढ़ लीजिए। अब इस तरह से कम 9-10 सुबह के तो बच जाएंगे। तो मेरी सलाह आपको यही है कि कुछ पठन पाठन कर लें, जैसे कि कुछ धार्मिक पुस्तक हो या मैगज़ीन हो, या मोबाइल में ही आपके बहुत सारे पोस्ट्स आती रहती हैं, उनको पढ़ें।
इसमें कम से कम आपको 1 घंटे तो लग ही जाएंगे, 1 घंटा आपका बीत जाएगा। फिर 11 से 12 बजे के बीच में पहली डकार आने तक खाना खा लें, भोजन ग्रहण कर लें। यदि हो सके तो फिर इसके बाद टीवी पर मनोरंजक कोई सीरियल, कोई प्रोग्राम देखें और देखते देखते आराम से सो जाएं। दोपहर 2-3 के बीच जब आप उठेंगे तो आपने को बहुत तरोताज़ा महसूस करें। बारी है मुंह हाथ धुल कर बैठ जाएं सोफे पर या कहीं बेड पर और कुछ लिखे पढ़ें, और ना हो तो संगीत का अगर इंटरेस्ट है आपको तो संगीत सुने, म्यूज़िक सुने। और यदि आप कुछ लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट हो, जो इंटरेस्ट एरिया हो आपका, लेख हो गया, कविताएं हो गई, आदि चीज़ें जो है लिख सकते हैं। जो भी चीज़ लिखिए वो कोशिश करिए कि पत्रिकाओं में, मैगजीन्स पर छपने के लिए भेजिए। यदि पढ़ने में सक्षम हो तो दूसरों के लिए पढ़िए, मतलब कि जो हम दूसरों को नॉलेज दे सकें, जो कभी मौका आए तो हम उनके सामने कुछ कह सकें। यदि मोबाइल क्राफ्ट आता हो तो बहुत अच्छा होगा कि आप मोबाइल पर ही अपनी लेख, कविता या अपने वीडियोस बनाइए, ऑडियो क्लिप्स बनाइए। और अगर वीडियो मिक्सिंग करना आता हो, वीडियो क्लिप्स बनाने आते हो तो उन सबको बनाकर पोस्ट करिए। कि एक्सपीरियंस को वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से शेयर करिए। लोगों को बहुत ज़रूरत है आपकी। सब चीज़ों में अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करिए। तो आप क्या देखेंगे कि एक तो आपका समय अच्छी तरीके से बीत रहा, और जो सगे संबंधी हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको कोई कष्ट नहीं होगा और आपका समय भी सकारात्मक रूप से बीत जाएगा। इस तरह कम से कम 5 से 6 तो बज ही जाएंगे। अब आप फिर से न्यूज़ देख लीजिए या अखबार पढ़ लीजिए। आज मैं विशेष समाचारों और लेखों को सामान्य ज्ञान के जो तथ्य दिए रहते हैं उनको कटिंग करके एक फाइल बना लीजिए और उस पर कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको लाभ मिल सके, उनको फ़ायदा मिल सके। कुछ भी क्रिएटिव करना जानते हो तो कतई ना हिचकिचाइए, ये कतई ना सोचिए कि अरे इस उम्र में लोग क्या कहेंगे। नहीं, जो भी आप क्रिएटिव करना जानते हैं वो करिए, निसंकोच करिए और उसको लोगों को सोशल मीडिया पर शेयर करिए, अपलोड करिए। अब इसके बाद संध्या काल में, यानी कि जब सब ये काम निपटा लें, उसके बाद वही तीनों प्राणायाम जो आपको बताए हैं उनको एक बार फिर से दोहरा लीजिए। ना हो तो कम से कम 15 से आधे घंटे के लिए, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के लिए उसको कर लीजिए। और अगर किसी से मिलना जुलना है तो ये समय बहुत बेहतर होगा। आप आस पड़ोस में जाकर मिल भी सकते हैं या फिर अपने परिवार में बैठकर लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि 8 बजे से पहले हल्का भोजन ले लें और फिर टहलने बाहर निकल जाएं या फिर छत पर टहल लें। वापस आकर 9 या 10 बजे तक सो जाएं और हो सके तो गुनगुने दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर ले लें सोने से पहले। यदि आप मेरी सलाह के अनुसार ऐसी ही दिनचर्या बना लेंगे तो निश्चित ही मानिए आपका बुढ़ापा बहुत ही मौज से, बहुत ही मज़े के साथ बीतेगा और किसी को कोई तकलीफ भी ना होगी। समय कम होने के नाते वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नंबर लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले ऐसे ही किसी एक विषय पर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।